अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोफ़ा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा के लिए जो आपको अटैच करवाने होते हैं उनका प्रोसीजर क्या है, वो क्यों ज़रूरी हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या कोई और करवा सकता है कि नहीं। अच्छा, एक बात मैं बहुत क्लियरली बता दूं सर कि अगर आप कहीं का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें स्पेसिफ़िकली चाइना के लिए, ब्राज़ील के लिए, फ़िलीपींस के लिए, कम बेश अब कहीं पर भी अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाना है, विज़िट वीज़ा पे जाना है, तो आपके जो एटलीस्ट आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपकी एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत लाजमी हो चुके हैं। और ना सिर्फ ये लाजमी हो चुके हैं बल्कि इनकी अटेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने इसको प्रॉपर्ली अटेस्ट करवाना है। ऑनलाइन अटेस्टेशन का भी कोई फॉर्मेट हमारे सामने नहीं आया, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस जाना ही पड़ता है। जैसे कि हम लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो मैं इस्लामाबाद में मोफा के ऑफिस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है। ख्वारी आपको काटनी पड़ेगी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, इसमें कोई लंबा खाता नहीं है। जस्ट आपको एंट्री के लिए टाइम वेट करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स एफआरसी एमआरसी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने जाना है इसके ऑफिस में। G5 के पास इनका ऑफिस है, G5 या F5 मैरियट के करीब तरीन रेड जोन में इनका कहीं ऑफिस है। लोकेशन पे आप जाएंगे, नेशनल लाइब्रेरी है उसके बिल्कुल सामने ऑफिस है, वहाँ पे आप जाएंगे। उधर आपको वेट करना है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होती है। सुबह सवेरे जल्दी जाएंगे तो जल्दी आप इंटर कर सकते हैं। 9 बजे एंट्री आपको मिलती है, 7 बजे से लोग लाइनों में खड़े होते हैं। आपके 2-2.5 घंटे 3 घंटे इसमें लग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया। जस्ट जैसे आपने इंटर होना है आपको टोकन मिलता है, टोकन लेके आप जो लाइन में खड़े होकर आपको टोकन मिलेगा, आपको टोकन लेके वेट करना है। टोकन तेज़ी से चल रहे होते हैं और विद इन 2 to 3 आवर्स ये सारे प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ कि बाहर में लाइन में बाहर भी खड़ा होना पड़ता है, फिर आपको अंदर भी जाना है, अंदर टोकन के लिए भी लाइन में खड़ा होना है। टोकन भी जल्दी जल्दी आपको मिलते हैं और आपका जो टोकन चल रहा होता है वो भी जल्दी जल्दी होता है। होता क्या है कि जस्ट आपको वेट करना होता है। जब आपका टोकन आ जाए आपने सिर्फ ये करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, वो आपसे कलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट डे का आपको टाइम दे देते हैं। नेक्स्ट डे में वो आपको टेस्ट करके वापस दे देते हैं। नेक्स्ट डे जब आप कलेक्शन के लिए जाते हैं तो फिर आपको लाइनों में वेट नहीं करना, आपके पास स्लिप होती है, आप उस स्लिप को दिखा के अंदर जाके कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एज सिंपल एज डैट बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अक्सर लोग कहते हैं जी हम तो नहीं जा सकते, किसी और से करवा दीजिए। नॉर्मली अब ज़्यादातर जब आप काउंटर पे जाते हैं आपसे पूछा तो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, अगर आपके नहीं है किसी और के डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर एक एफिडेविट बनता है उस बंदे का आपके नाम का, कि वो एफिडेविट में लिखता है कि भाई मैं फ़लानी जगह के ऊपर मौजूद हूँ या मैं मुल्क से बाहर हूँ या शहर से बाहर हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। तो ये फ़लाना बंदा जो जा रहा है इसके नाम पे मैं एफिडेविट बनाता हूँ कि यार ये जाके मेरे नाम पे ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा दे। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ इनको दे रहा हूँ क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन दौर है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होती हैं। मैं इनको हवाले कर रहा हूँ, ये जाएँ और ये जाके जो है ये अटैच करवा लें। वो एफिडेविट भी आपको जमा करवाना पड़ता है अगर आप किसी और को भेज रहे हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप किसी और को भी भेज के ये काम करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन ये तरीकाकार है कि मोफा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करवाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स एफआरसी एमआरसी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपका आईडी कार्ड की कॉपी भी हो सकती है, लगा दें, बेफॉर्म भी लगा दें, जो ज़रूरी हो जाएगा, जो ना हुआ ना होगा। और जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की आपको वो बताएगी, जो उनका ऑफिस ही बताएगा कि फ़ीस है या नहीं। नॉर्मली अटेस्टेशन की कोई फ़ीस या नहीं होती। ये जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप सारे नादरा की ऐप से बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पंजाब पुलिस की साइट से बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। ये टिल डेट होना चाहिए, मतलब ये कि कल अगर आपने अप्लाई करना है तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले की डेट के आपके ये निकलने चाहिए डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिकली पुलिस कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट होना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।